ने उस कोशिश को नाकाम, तो इसमें बीजेपी को तो कामयाबी नहीं मिली और इसका मतलब यह है बीजेपी ने तो वहां पर कुछ किया ही नहीं। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया है और अब बहुमत परिषद जो है वो सदन में चल रहा है। आप देखें हेमंत सोरेन भी वहां पर भाषण दे रहे हैं, चंपई सोरेन का भी बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन जो बीजेपी की नाकामी है वो साफ नजर आ गई। सबसे पहले तो बीजेपी ने एक तरीके से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश रची कि किसी न किसी तरीके से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते ही गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर वो मुख्यमंत्री रहते ही गिरफ्तार होते तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। लेकिन हेमंत सोरेन ने चालाकी के साथ पहले इस्तीफा दिया, फिर वीडियो जारी किया और उसके बाद जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई। और अब गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है और आदिवासी समाज के अंदर एक आक्रोश जो है बीजेपी के लिए वो बढ़ता जा रहा है। आगे किस किस तरीके से बीजेपी को झटका झारखंड में लगा है और क्या कुछ बड़ी उपलब्धि जो है वो इंडिया गठबंधन को हासिल हुई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन का एक बयान आपको सुनाते हैं, आगे हमारे जो भी सहयोगी हैं उनसे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेमंत सोरेन का बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहाँ के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरीके से सदन में वो दहाड़ रहे हैं और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब इसका सीधा असर आदिवासियों के प्रभाव जो है वो आदिवासियों पर पड़ रहा है, सीधा असर जनता के बीच में जा रहा है और इसीलिए घबराहट बीजेपी के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुमत परिषद चल रहा है उसको लेकर भी जिस तरीके से बीजेपी अभी तक कोशिश ये कर रही थी कि तोड़फोड़ कर यहाँ पर सरकार बनाई जाए, वहां पर भी बीजेपी को नाकामी मिलती हुई नजर आ रही है। अब इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी की एक बड़ी जो साजिश है वो नाकाम हुई है, अमलेंदु जी, दीपक जी आप देख रहे हैं, और हेमंत सोरेन ने सदन में जो कुछ भी कहा है अब उसका सीधा असर जनता के बीच में जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कोशिश थी बीजेपी की, राज्यपाल की, कि किसी न किसी तरीके से देर किया जाए और ऑपरेशन लोटस जो है वो चल जाए, विधायकों को तोड़ लिया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन पहले से ही इस बात को भाप गया था और विधायक जो है वो हैदराबाद गए और उसके बाद अब बहुमत परिषद चल रहा है। बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड में बीजेपी ने जाल तो बुना लेकिन उसी जाल में वो पूरी तरीके से फंस गई है। अमलेंदु जी देखिए, झारखंड में जो कुछ भी बीजेपी ने अभी तक किया अब उस पर वो उल्टा पड़ रहा है और जनता जो है वो आक्रोशित है। आप देखें तमाम जो वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम जो रिपोर्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं, जब जनता से वो सवाल कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी ये कह रही है कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और उसका जवाब जनता वही दे रही है जो हेमंत सोरेन सदन में कह रहे हैं कि जो पैसे लेकर भाग गए, जो बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे हैं, उनका बाल भी बाका नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो विपक्षी नेता है उन पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। अमलेंदु जी देखिए, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड एपिसोड पूरा जो है वो काफी ज्यादा बूमरैंग कर गया है और भारतीय जनता पार्टी को इसके खामियाजा जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा।
आदिवासियों की एक बड़ी संख्या इस देश के अंदर है और जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं इस देश में। तो हेमंत सोरेन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच के जेल भिजवाया है और जिस बात को हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हो, आज सदन में जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से कहा जाए देसी भाषा में ताल ठोक के भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट गहरा हो गया है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन को सिर्फ जेल भिजवाना ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की, उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर के जिस तरीके से एक तरीके से कार्य की नाकामयाब किया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड ने एक तरीके से कहा जाए वो डबल डोज दी है। वो डबल डोज ये है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन वहां एकजुट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी अमलेंदु जी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है कि जेएमएम की जीत हुई है और चंपई सोरेन है उन्होंने बहुमत परीक्षण किया है और उनकी जीत हुई है, उन्हें बहुमत मिला है, 47 विधायकों का सपोर्ट उन्हें मिला है। तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन झारखंड में जीत गया है। दीपक जी आपके पास आएंगे, ये बड़ी जीत जो है इंडिया गठबंधन की हुई है। लगातार कोशिश हो रही थी बीजेपी के तरफ से कि किस तरीके से विधायकों को खरीदा जाए और झारखंड में जो चुनी हुई सरकार है उसे गिराया जाए। हालांकि सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन जेएमएम का ही मुख्यमंत्री है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं और साफ उनका यह भी कहना है कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। एक तरीके से अब बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में भी डाल दिया जिसकी वजह से जनता में नाराजगी है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन अपने हाथ में लेने की कोशिश में थी बीजेपी कि या तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए या फिर यहां पर उसकी समर्थित सरकार आ जाए, किसी न किसी तरीके से तोड़फोड़ कर वो सरकार बना ले, ऑपरेशन लोटस चला ले, लेकिन वो सब कुछ नाकाम हुआ और जीत हुई है इंडिया गठबंधन की। क्या कुछ कहेंगे दीपक सर, यहां पर एक बड़ा जो एक तरीके से झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, यहाँ तो जो संख्या बल है विधानसभा में झारखंड की वो तो लगभग इन्हीं के पक्ष में था। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी अनहोनी बात नहीं थी। असली महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे और केंद्र सरकार की और उसके सारे षड्यंत्रों की एक बहुत बड़ी पराजय हुई है झारखंड में। पहली बात, जैसे अमलेंदु जी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे, ऑपरेशन लोटस चलाने का यहाँ पे कोई मौका ही नहीं मिला किसी ओर से। इतनी अच्छी रणनीति पहले से बना रखी थी हेमंत सोरेन ने कि इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी कोई दांव खेले उसके पहले उसने कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि ये जो भाषण जो दे रहे हैं हेमंत सोरेन दे रहे हैं, चंपई सोरेन दे रहे हैं, बहुत ही शानदार है। यहाँ इसमें कम से कम हेमंत सोरेन के भाषण में ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो ईडी से कोई घबराए हुए हैं। स्पष्ट रूप से वो वैसे ही पहले की तरह ही बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात कर रहे हैं और उन्होंने तो एक तरह से मैसेज दे दिया है कि वो किसी चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। उल्टे उन्होंने ईडी को एक्सपोज किया है कि जहां लाखों करोड़ लेके लोग भाग रहे हैं उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन की यहाँ पर जीत हुई है। आज देखिए वहां पर एक बीजेपी के एक नेता भाषण दे रहे थे, सदस्य जो है, कि कांग्रेस के साथ जो भी जाएगा वो जेल में चला जाएगा। उन्होंने शिबू सोरेन की बात की और उसके बाद एक दो और लोगों की बात की झारखंड के ही, कि जिनके जो कांग्रेस के साथ थे लेकिन वो जेल में गए। ये उनका ऐसा एक तरह से प्रचार करते कि आप अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के चलेंगे तो आप जेल में जाएंगे। इसका मतलब उन्होंने बड़ा सीधा संदेश दिया कि आप हमारे पास आओगे तो आप कुछ भी भ्रष्टाचार करेंगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा, और आप अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं या हमारे साथ नहीं आते तो निश्चित है कि आपको जेल भेजा जाएगा। अब इस ईडी का मामला जो हुआ है, जिस प्रकार से यह ऑपरेशन पूरा का पूरा फेल हो गया, ये ईडी के जरिए ही चलाए जाने की कोशिश थी जैसे कई राज्यों में और की गई है, तो एक तरह से नाकाम हुआ है। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं आचार्य जी की कल जो है राजीव रंजन जी ने, हमारे प्रधान संपादक जी ने, जो अभिषेक मनु सिंघवी का जो एक लंबा साक्षात्कार किया है, मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि उसे जरूर देखें। उसमें उन्होंने बताया है, संघवी साहब ने, बड़े प्रसिद्ध वकील हैं जो, और कई लोगों के केस भी लड़ रहे हैं वो, तो उन्होंने ये बताया कि भय का जो वातावरण है पूरे देश में, वो जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए करने की भी कोशिश हो रही है। तो इसका भी रेफरेंस जो आता है आज जो हुआ है हेमंत सोरेन की, जो इसको हम हेमंत सोरेन की ही जीत कहेंगे। चंपई सोरेन ठीक है क्या, फिलहाल वो वहां पे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असली जीत जो है वो चंपई सोरेन की ही मानी जाएगी कि वो जेल में है। इस जेल में मतलब रिमांड पर है वो, इसके बावजूद जो है विधानसभा में उनके पक्ष में पूरे के पूरे लोग हैं। पहले से था कि 48 जो है विधायक जो हैं वो इस गठबंधन के साथ है, जिसमें मेरे ख्याल से शायद 29 जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, बाकी कांग्रेस के हैं, एक दो जेडीयू के भी वहां सदस्य हैं,
झारखंड विकास मोर्चा का एक सदस्य है, एक वामपंथी दल का है। इस प्रकार से 48 वोट आने चाहिए थे, लेकिन एक सरफराज अहमद जो है वो लंबे समय से वो अब्सेंट रहते हैं। वो अक्सर किसी भी गतिविधि में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं वो, लेकिन पिछले लगभग 3 सालों से वो किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होते। तो पहले से मान के चला जा रहा था कि वो नहीं ही होंगे। ऐसे बीजेपी का भी एक सदस्य लंबे समय से बीमार है, वो मेरे ख्याल से शायद हैदराबाद या कहीं पर उभरती हैं। तो इस प्रकार से पराजय तो बड़ी स्पष्ट थी। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे नजर आ रहा है कि कितने बड़ा विभाजन था, वहां पे संख्या बल का इतना बड़ा अंतर था। अगर आप ऐसी मजबूत चुनी हुई सरकारों को भी इस तरीके से गैर अनैतिक तरीकों से अगर आप गिराने की कोशिश करें तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा। ये जो संदेश है, ये जो जीत हुई है विधानसभा में हेमंत सोरेन की, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की कहे या चंपई सोरेन की कहे, ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण प्रणाली पर है, उसकी विचारधारा पर है कि किस प्रकार से आप आदिवासियों की सरकारों को आप गिराना चाहते हैं, किस प्रकार से विपक्षी दलों की कोई सरकार नहीं चलने देना चाहते। तो ये निश्चित रूप से बड़ी जीत है और इसका संदेश जो है मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जाएगा। लोग ईडी, आयकर, सीबीआई से डरना छोड़ेंगे और दूसरी बात, जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए, उनको अस्थिर न किया जाए। ये संदेश भी जो है पूरे देश में जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। आंचल जी दीपक जी, और अगर देखा जाए तो बीजेपी ने तो पुरजोर कोशिश की थी। निशिकांत दुबे का बयान अगर आपको याद हो तो लगातार वो ये बहुत खुले तौर पर दावा कर रहे थे कि 18 विधायक जो हैं वो नाराज हैं और वो बागी हो गए हैं। इसके साथ ही संख्या बल उनका पहले ये बताया गया कि 31 ही विधायक हैं, पहले उन्होंने 30 बताया, उसके बाद वो 35 तक आए और अब आप अगर देखें तो 47 विधायकों का जो बहुमत है वो हासिल है और इसी तरीके से चंपई सोरेन की जीत हुई है। अब ऐसे में अमरेंदु जी अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जा रहा था कि अपने ही पार्टी में फूट पड़ गई है, हेमंत सोरेन जो है वो किस तरीके से बुरी तरीके से फंस गए हैं, एक तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो है वो टूटने के कगार पर है। कल्पना सोरेन को लेकर पहले खबरें चलाई गई कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, बहुत सारे नेता हैं, 18 विधायक जो हैं वो नाराज हैं। उसके बाद जैसे ही चंपई सोरेन का नाम आया उसके बाद भी बताया गया कि वो विधायक नाराज हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो विधायकों को हैदराबाद इसीलिए भेजा गया क्योंकि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही थी और हमने तो लगातार ये बताया कि दिल्ली से एक टीम भी वहां पर पहुंच गई थी। बताया जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी टीम को वहां पर भेज दिया है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही। विपक्ष के कई नेता जो है दावा कर रहे हैं कि उनके जहां जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर